तारीख के वर्क जब भी पलटते हैं ना, तो कुछ नाम ऐसे सामने आते हैं जिन्होंने सिर्फ इल्म के दरिया ही नहीं बहाए, बल्कि सच पूछे हैं तो इंसानियत की तकदीर बदल कर रख दी। तो चलिए आज मिलते हैं कुछ ऐसे ही मुस्लिम साइंसदानों से जिन्होंने हमारी इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कभी सोचा है कि आज की दुनिया की बहुत सी बड़ी इजादात, वो टेक्नोलॉजी जिस पर हमारी पूरी तहजीब खड़ी है, उसकी बुनियाद में किन लोगों की मेहनत है? शायद आप जानकर हैरान हो कि ये मुसलमान मुफक्किरीन और साइंसदानों की सदियों की मेहनत का नतीजा है। तो चलिए एक सफ़र करते हैं माजी का, आज से कोई 1200 साल पहले। ज़रा तसव्वुर कीजिए अब्बासी खिलाफत के दिल बगदाद का। ये था वो सुनहरी दौर जब शहर की गलियां सिर्फ तिजारत से नहीं बल्कि इल्म की रोशनी से जगमगाती थीं। एक ऐसा वक्त जब एक किताब की कीमत सोने से भी कहीं ज़्यादा थी। और इस सुनहरी दौर का मरकज़, उसका दिल था बैतुल हिकमत, यानी दानिश का घर। देखिए, ये सिर्फ कोई लाइब्रेरी नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी अजीम अकेडमी थी जहां दुनिया भर से हर मजहब और हर नस्ल के आलिम अपनी इल्म की प्यास बुझाने आते थे। यहाँ दुनिया के कदीम उलूम को अरबी में तर्जुमा किया जाता। और सुनिए, कहते हैं कि खलीफा अल मामून तर्जुमा करने वालों को उनकी किताबों के वजन के बराबर सोना इनाम में देते थे। जी हाँ, सोने के बराबर। तो इसी बैतुल हिकमत इल्म के इसी समंदर से एक सितारा चमका। नाम था मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी। एक ऐसा ज़हीन, ऐसा बाकमाल इंसान जिसने दुनिया को मसाइल हल करने के लिए एक बिल्कुल नई जुबान दे दी। इनकी एक किताब थी अलजबरा और मुकाबला, और इसी किताब से आज का लफ्ज अलजबरा निकला है। पर यह सिर्फ रियाजी के कुछ उसूल नहीं थे, नहीं, ये तो एक इनकलाबी निज़ाम था, पेचीदा से पेचीदा मसाइल को हल करने का। और मजे की बात यह है कि अल ख्वारिज़मी के बनाए हुए यही उसूल आज हर स्मार्टफोन, हर कंप्यूटर प्रोग्राम, हर एल्गोरिदम की बुनियाद हैं जो हमारी इस जदीद दुनिया को चला रहा है। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा कारनामा कुछ और था। वो था हिंदू अरबी अददी निज़ाम को पूरी दुनिया में फैलाना। सोचिए, एक तरफ रोमी हिंसों का वो मुश्किल बोझिल निज़ाम, और दूसरी तरफ 0 से 9 तक का ये सादा सा खूबसूरत निज़ाम। ये एक ऐसा इनकलाब था जिसने हिसाब किताब को इतना आसान बना दिया कि साइंस की तरक्की की रफ्तार ही तेज हो गई। अच्छा, अब मिलते हैं एक और अजीम मुफक्किर से, इब्न अल हैथम। ये वो शख्स थे जिन्होंने सदियों पुराने पुख्ता अकायद को चैलेंज करने की हिम्मत की और हमें ये सिखाया कि हम असल में ये दुनिया देखते कैसे हैं। देखिए, इनसे पहले क्या माना जाता था? कदीम यूनानियों का ख्याल था कि रोशनी हमारी आंखों से निकलती है और चीज़ों पर पड़ती है। लेकिन इब्न अल हैथम ने तजर्बात किए और साबित किया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रोशनी चीज़ों से टकराकर मुनकिस होकर हमारी आंखों में दाखिल होती है और इसी से हमें नजर आता है। यही आज की जदीद ऑप्टिक्स की बुनियाद है। और उनकी आजमत सिर्फ इस नजरिए में नहीं थी, बल्कि इन्होंने इसे साबित करने का एक पूरा मुनज़्ज़म तरीका भी बनाया। पहले मुशाहिदा करो, फिर एक मफरूज़ा बनाओ, फिर इस पर तजुर्बा करो और आखिर में इसकी तस्दीक करो। कुछ जाना पहचाना लगा? जी हाँ, यही वो साइंसी तरीका है जो आज दुनिया की हर लैब में हर नई खोज की बुनियाद बनता है। और अब बात करते हैं उस अजीम हस्ती की जिसे मगरिब यानी वेस्टर्न वर्ल्ड सदियों तक एक नाम से जानता रहा, तबीबों का शहजादा, द प्रिंस ऑफ डॉक्टर्स। जी, हम बात कर रहे हैं अबू अली अल हुसैन इब्ने सीना की। इनकी एक किताब अल कानून फी तिब, जिसे दुनिया द कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जानती है। जरा सोचिए, 600 साल से भी ज्यादा अरसे तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में मेडिकल की बाइबल समझी जाती रही। 600 साल। ये किताब तिब की तारीख में वाकई एक संगे मील है। इब्ने सीना अपने वक्त से सच में सदियों आगे थे। जब बाकी दुनिया बीमारियों को बदरूहों का साया समझ रही थी, उन्होंने बताया कि नहीं, बीमारियां को पानी और हवा में मौजूद छोटे छोटे नजर न आने वाले जानदावों से फैलती हैं। उन्होंने नफ्सियाती इलाज, साइकोथेरेपी की बुनियाद रखी और सर्जरी के ऐसे तरीके बनाए जो आज भी हजारों जिंदगियां बचा रहे हैं। लेकिन एक सवाल तो जहन में आता है ना, आखिर इन अजीम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां इल्म की तलाश में क्यों वक्फ कर दी? क्या चीज थी, वो कौन सी ताकत थी जो उन्हें आगे बढ़ाती थी? शायद इसका जवाब उनकी गहरी रूहानियत में छुपा है। उनके लिए इल्म हासिल करना सिर्फ दुनिया को समझना नहीं था, नहीं, बल्कि ये कायनात के हर एक राज में अपने खालिक की कारीगरी को देखना था। उनके लिए हर नई दरियाफ्त, हर मुश्किल का हल उन्हें अपने रब के और करीब ले जाने का एक जरिया था। तो इनकी तहकीक के पीछे अगर हम देखें तो 3 अजीम मुहर्रकात थे। पहला,
انسانیت کی خدمت کا ایک بے لوث جذبہ، دوسرا اس کائنات کی گہرائیوں کو جاننے کی شدید لگن، اور تیسرا سچائی کی وہ پیاس جو انہیں کبھی ایک پل بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ تو یہ جو عظیم ورثہ ہے یہ صرف تاریخ کی کتابوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک روشن مشعل کی طرح ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل کو سونپی جاتی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد یہ عظیم ورثہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس علم کی روشن مشعل کو اب کون تھامے گا؟ یاد رکھیے، علم کی یہ مشعل کبھی نہیں بجھتی، یہ ہمیشہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نئی نسل اٹھے، اپنے اسلاف کے اس عظیم ورثے کو پہچانے اور اپنی علم کی روشنی سے اس دنیا کو ایک بار پھر سے منور کر دے۔